मुखर्जी नगर में जिसे यूपीएससी की फैक्ट्री कहा जाता है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कोचिंगें हैं। लाखों बच्चे हर साल आते और जाते हैं अपने सपनों को लेकर, लेकिन क्या उन सपनों को पूरा कर पाते हैं? लगातार वैकेंसीज कम हो रही है। कोचिंग वालों के अपने दावे हैं कि हर साल सिलेक्शन लगातार हमारे यहाँ से ही बढ़ता है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? बच्चे अपनी ज़िंदगी का कितने साल यहाँ पर दे देते हैं? आज उन्हीं कुछ बच्चों से हम उनके इस उनकी पीजी में जाकर बात करेंगे, उनकी स्ट्रगल भरी लाइफ कैसी होती है। तो आइए चलिए उन बच्चों से हम बात करते हैं। हम आ चुके हैं कुछ स्टूडेंट्स के कमरे में, उनका स्ट्रगल आपको दिखाते हैं। ये चूल्हा है, ये थोड़े बहुत सामान है, ये कॉफ़ी का पैकेट है और ये बिस्किट भी रखे हैं खाने के लिए। यहाँ पर ये देखिए एक छोटा सा कमरा जिसमें तीन लोग रहते हैं। ये दिल्ली की सच्चाई है। मुखर्जी नगर, करोल बाग कहीं पर भी आ जाएंगे, लेकिन दिल्ली की सच्चाई यूपीएससी की तैयारी करने वाले माता रानी की यहाँ पर फ़ोटो हैं, यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। सालों साल से स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं और राजनीति करने वाले क्या बातें करके चले जाते हैं, हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। कितने साल हो गए आपको दिल्ली रहते हुए? 8 साल हो गए दिल्ली रहते हुए मुझे। 8 साल? जी। तो यूपीएससी की तैयारी चल रही है? जी यूपीएससी की। क्या लग रहा है? वैकेंसी तो बहुत कम होती जा रही है लगातार, तो क्या लग रहा है कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं? सिलेक्शन होगा, मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। मतलब पूरा जोश आई है? पूरा हाई है। तो आपने भी मोटिवेशनल गुरुओं की कोई रील वगैरह देख रखी है क्या? शुरुआत के दौर में मैं देखा था, कुछ अच्छे टीचर थे जो इसके बारे में बता रहे थे। मुझे यूपीएससी करना था, घर वाले भी वैसे चाह रहे थे यूपीएससी करने के लिए, तो इस फील्ड में आना चाहे एक अच्छी यूपीएससी हमारा बचपन का सपना था भी था। कितने साल हो गए आपको रहते हुए? कहाँ पे? दिल्ली में? दिल्ली में मुझे 8 साल हो गए हैं। 8 साल में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? सरकारी नौकरी ही क्यों करना चाह रहे हैं? यहाँ सरकार तो बोलती है, प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि पकौड़े बेच लो, चाय बेच लो, प्राइवेट नौकरी कर लो, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप वगैरह क्यों नहीं करते हैं? कोई बिजनेस खोल लो भाई, करोड़ों कमाओ। बिजनेस स्टार्ट मोदी जी तो कर तो रहे हैं, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास इतना बैकग्राउंड नहीं है, अच्छा है। मैं वैसे फैमिली से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा वगैरह किसान हैं, तो किसान है तो उतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, नहीं तो बिजनेस करना क्या। मैं इसके अलावा कुछ करने के लिए मेरे पास है ही नहीं। मतलब कि आप क्या देखते हैं कि 18-19 साल में एक बच्चा आता है मुखर्जी नगर दिल्ली में तैयारी करने आता है और 30 साल तो ऐसे ही हो जाते हैं, उसके बाद भी सक्सेस रेशियो कितना है? 1%? बहुत ही कम है। नहीं मिलेगी नौकरी तो सरकारी, तब क्या करेंगे? 9-10 साल तो हो चुके हैं। नहीं मिलेंगे। यूपीएससी पढ़ रखे हैं तो पढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत अपने, मतलब इसके अलावा और कोई उसका काम तो कर नहीं सकते। एक टीचर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि यूपीएससी कराने का तैयारी करने का मतलब सिलेक्शन थोड़ी ना है, एक अच्छा इंसान भी तो बनना है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए 10 साल देना ज़रूरी है? नहीं, अच्छा इंसान जरूरी नहीं है कि यूपीएससी करे तभी अच्छा इंसान बने। वो तो घर का माहौल हो, जैसा मिलेगा, जैसे हमारे आसपास जैसे लोग रहेंगे वैसे भी अच्छा बन सकते हैं। अगर घर माहौल ही हमारा सही नहीं है तो हम कितनों भी यूपीएससी पढ़ लें या कुछ भी कर लें, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि क्योंकि यूपीएससी वाले भी तो बड़े बड़े ऑफिसर बन के जाते हैं। कहाँ शुरुआत में बोलते हैं हाँ सब सुधार देंगे, फिर भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो करप्शन में पकड़े जाते हैं। तो एक और भैया है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जी, कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? मुझे तो 5 साल हो गए। 5 साल में कोई सिलेक्शन कुछ नहीं है? नहीं, बस प्री हो रहा है, मेंस हो ही नहीं रहा। तो कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, वैकेंसी इतनी कम है। एक डाटा में देख रहा था कि 2014 से लेकर 22 तक सेंट्रल गवर्नमेंट में 22.5। इनका क्या है कि जो कोचिंग वाले हैं ये इनका धंधा है। ये बच्चों को कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन किसी के यहाँ से 1% नहीं हो रहा। मतलब बच्चों की सेल्फ स्टडीज जो होना है वो होना है। ये सारे झूठ फरेब की दुकानें चल रही हैं। ये तो पूरे कोचिंग वाले के एक से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक जितने कोचिंग वाले हैं कोई भी सिलेक्शन नहीं दे रहा है। जो भी सिलेक्शन होता है सेल्फ स्टडी से अपने दम पे ही होता है। नहीं, जब रिजल्ट आता है तो सब तो अपने यहाँ पोस्टर लगा के खड़े हो जाते हैं कि सिलेक्शन हमारे यहाँ से रहे। 1 से 100 तक रैंक। अभी यूपीएससी का मैं देख रहा था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने इनके 20 कोचिंगों के ऊपर जुर्माना भी लगाया था। 900 वैकेंसी, 3600 तो इन्होंने सिलेक्शन दिखा दिए थे। तो यही तो इनका धंधा चलेगा। इनका फ्रॉड है। यही तो फ्रॉड है, सबसे बड़ी फ्रॉड इनका यही है कि बच्चों को मोटिवेट करके उनसे एडमिशन लेके उसके बाद इनका पैसा कमा रहे हैं। सिलेक्शन तो जो सेल्फ स्टडी 1 साल में तो कोई सिलेक्शन नहीं ले रहा है। कोई नहीं ले रहा है सिलेक्शन, मतलब 0%। 8-900 मैक्सिमम बच्चों से जिनसे मैं मिला हूँ, 8-9 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं।
उस सिलेक्शन नहीं होगा, 1% का ही तो सक्सेस होना है। जी जी। तो क्या होगा, आपको क्या लग रहा है कि अगर नौकरी नहीं मिली तब क्या करेंगे? ये तो सरकार की एक तरीके से कमियां हैं। यदि सरकार यदि वैकेंसी ज़्यादा लाए और कोचिंग सेंटरों पर फिर टाइम से वैकेंसी लाए हर ईयरली, तो फिर तो हो सकता है। सरकार तो प्राइवेट पर फोकस ज्यादा कर रही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा नौकरियां निकल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर तो फोकस तो कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ मिला है? मान लो मैं इंजीनियर हूँ, मैं निकला हूँ इंजीनियर बनने के लिए, जब इंजीनियर की पोस्ट रहेगी प्राइवेट सेक्टर में तो कर जाऊंगा ना, पोस्ट ही नहीं है। पियून की वैकेंसी निकलती है तो मैं सुनता हूँ कि पीएचडी वाले भी भर देते हैं, क्या वजह? सरकारी नौकरी कितनी डिमांड है? अभी एक कट ऑफ आई है जिसमें अब हरियाणा का ग्रुप डी का, तो उसमें क्या हुआ कि जिसके 77 मार्क्स आए हैं उसमें 5 नंबर वो एक्स्ट्रा दे रही है, लेकिन 81 कट ऑफ लगाई है वो भी 100 में से। इतना किसका आएगा? मतलब ये सोच लीजिए कि मतलब एकदम वो तो सरकार की कमियां हैं, क्योंकि वहां पे चीटिंग तो हुआ है हर एक वैकेंसी में। एक तो इनका ये भी है, कोई भी वैकेंसी आती है उसका चीटिंग हो जाएगा। अभी यूपी में देखा, जैसे हमने एक कांस्टेबल का और आरओ का पेपर भी कैंसिल हुआ। हाँ। अभी राजस्थान में एसआई की वैकेंसी 2 साल पहले आई थी, उसमें भी चीटिंग हुई थी। इनकी जो भी वैकेंसी आती है, एक तो इसकी वजह से भी कट ऑफ आई जाती है और इसीलिए सिलेक्शन भी जो पढ़ने वाले बच्चे उनका कहाँ से होगा, ये भी कमी है। तो इसीलिए जो मेहनत करें उनका सिलेक्शन तो होता है, बट एकदम जैसे 100 में है तो 99% आएंगे तब जाके हो रहा है। घर वालों की क्या उम्मीद है कि बेटा सरकारी नौकरी लेगा? अभी घर वाले तो उम्मीद दे ही रखे हैं, क्योंकि वो हमारे पीछे इतने खर्चे कर चुके हैं, तो वो भी चाहते हैं कि अब उस लाइन छोड़े क्यों जाए। घर वाले की पूरी उम्मीद आती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बड़े फैमिलीज तो आते नहीं, नॉर्मल फैमिलीज आते हैं, मिडिल क्लास का आते हैं। हर एक मिडिल क्लास का सपना होता है कि हमारा बच्चा हमारे पैरों पे खड़ा हो जाए, कुछ अच्छा कर जाए, कुछ मतलब ठीक हो जाए, उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। बट 8-9 साल का वनवास हो चुका है, उसके बाद भी कोई उम्मीद दिखती है? अगर नहीं हुआ तो मेरे मन में तो एक ही सवाल है, अगर नहीं, मुझे भी तैयारी करते हुए इतने साल हो गए जितने आप लोगों को हुए हैं, तो मुझे तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। नहीं उम्मीद अब क्या कर सकते हैं हम लोग, मेहनत के अलावा और क्या सकते हैं। अगर बीच में अगर वैकेंसियाँ कम आएगी, चीटिंग होता रहेगा, तो एक नॉर्मल फैमिली आदमी क्या कर सकता है? मेहनत के अलावा उसके पास और कुछ चारा तो है नहीं। अगर नहीं हुआ कुछ प्राइवेट में बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते हैं? एक सर्वे में देख रहा था 80% लोगों की चॉइस थी, 85% की हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। जैसे हमने बचपन से हमें सिखाया जाता है गवर्नमेंट में चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, चाहे आधी तूफान या कुछ भी आ जाए आपकी सैलरी मिल जाएगी, जिसकी वजह से उसका परिवार से एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाता है कि हाँ इस टाइम से पैसा आ जाएगा। तो लोग लगते हैं कि जब हेल्थ का लेकर इशू से लेकर सब चीज़ें फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है इसमें, तो थोड़ा सा हम अगर गवर्नमेंट जॉब ले जाएगी तो हमारी फैमिली, और हम जानते हैं जैसे मिडिल क्लास में कहा जाता है अगर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट में एक बार बन जाता है तो उसकी कई पीढ़ियां सुधर जाती है। तो इसके भी उम्मीद से लोग सोचते हैं कि एक बार तो हमें सरकारी नौकरी जाना है। तो अगर यही माहौल हमें शुरू में ये बताया जाता कि नहीं सरकारी अलावा गलती किसकी है? सरकार की, समाज की, परिवार की, किसकी गलती है? देखो गलती शुरुआत में जो स्कीम बनाई जाती है गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ बतानी चाहिए कि भाई सरकारी तो ठीक है, सरकारी के साथ प्राइवेट में ऑप्शन क्या है। मान लो अगर हम प्राइवेट में जा रहे हैं तो प्राइवेट का वो चीज़ हमें दिखना भी तो चाहिए सामने की प्राइवेट में चीज़ें बढ़ रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। सेकेंडरी एक बात मुझे बताइए कि कितना खर्चा हो जाता है यहाँ पर? इस छोटे से कमरे का किराया कितना है? एक छोटे से किराया 8,000 रुपये है। ओ भाई 8,000 रुपये, कितना खर्च हो जाता है महीने का? महीने में पूरा मिला के अगर हम एकदम मतलब नॉर्मल से नॉर्मल जाए तो 15,000 हो जाते हैं इस महंगाई के दौर में। एक साल में 1.5 लाख रुपए कोचिंग का अलग से, 10 सालों में मतलब कम से कम 20 लाख रुपए तो खर्च कर चुके हैं। आराम से 15-20 लाख तो हो ही गए होंगे। महीने का इतना खर्चा होता है, क्या लग रहा है कि कैसे एडजस्ट हो पाता है? घर से कैसे पैसे मांगते हैं आप लोग? अब तो घर वाले तो उम्मीद तो यही लगा के बैठे हैं कि बेटा IAS बने, तो अब सरकार की यहाँ पे कमियां तो हो सकती है। हम लोग तो मेहनत तो पूरा अपना एफर्ट कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसी कम होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन को सरकार प्रमोट करती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन काम तो कर रही है, बट इतना ज़्यादा कहाँ बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट की ओर। सब देखो कोई भी जाएगा कहेगा हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो सरकार इस चीज को क्यों नहीं समझ रही है? तो सरकार को तो सरकारी नौकरी बढ़ानी चाहिए ना।
हाँ, बढ़ानी चाहिए, ये तो सरकार की कमी है ना। मैं मुखर्जी नगर की बात देखूं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जो तैयारी करते पहले करते अभी आप देखा होगा एसएससी में ही पहले कितने कितने वैकेंसी आती थी। अब जाके पहले 8,000, 7,000, 9,000, 10,000, 15,000, 20,000, अब आती है कितनी? 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। अभी रेलवे का मैं देख रहा था 2.5 से 3 लाख तो सिर्फ रेलवे में वैकेंसी खाली है। खाली दिया कितना? बस एलपी में दे दिए, बस एक लड्डू सा 5,000 वैकेंसी दी है उसमें। तो ये पूरा जो माहौल है, कोचिंग वाले लोग हैं इतना मोटिवेशन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे कोचिंग वालों को ट्रैप में फंस जाते हैं? कोचिंग तो पहले बात, जो बच्चा कर रहा है कोचिंग तो करना ही नहीं। कोचिंग वाले कहते हैं कि आपका सिलेक्शन दे रहा है, कोई वो मॉक इंटरव्यू दिखाकर कहते हैं कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए, प्री कितने लोगों का हुआ, मेंस ये तो दिखाते ही नहीं। किसी का कोचिंग वाला कोई भी सिलेक्शन दिलाता ही नहीं। सच्चाई है, सच्चाई तो यही है। जो मोटिवेशनल गुरु आते हैं खूब जोश जोश में बच्चों को पागल बनाकर जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अरे वो तो वही है, वरना पैसा कमाने का धंधा सबका। वो आएंगे बोल देंगे बच्चे मोटिवेट हुए, उनका सिलेक्शन, उनका तो पैसा वो कमा रहे हैं ना, लेकिन पैसा दे कौन रहा है? बच्चा ही दे रहा है, क्योंकि उनके ट्रैप में वो फंस जाता है। लेकिन बाद में उसको जाके पता चलता है कि हाँ ये तो हमने गलत कर दिया। मकान मालिकों को लेके क्या कहेंगे जो 10-10 हज़ार रुपए किराया लेते हैं? देखो, मैं उसके जो आप मोटिवेशनल जो बात करें गुरुओं के बारे में, अगर उनसे बोलते थे बच्चे जाते हैं, मैं इसमें पेरेंट्स को लाना चाहता हूँ। अगर जब ऐसे बच्चे कहते हैं कि हाँ मैं मेरे गुरु हैं, इनसे मैं जाके ज्ञान लूँगा, IAS या PCS बनूँगा, तो पेरेंट्स इनके साथ जाए और गुरु जो मोटिवेशनल बातें करते हैं उनसे मिल के बात करें, बोलें कि आप कितने दिनों में सिलेक्शन दिला दोगे, एक टारगेट बताओ। वो तो बोलते हैं कि 1 साल तक नंबर बंद कर दो, घर परिवार से दूरी बना लो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सब बंद कर देंगे। तो ये गारंटी लो कितने साल में कराओगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल में करा दोगे? जब बच्चा कोर्स खरीद लेता है उसके बाद टीचर और मोटिवेशनल दोनों गायब हो जाते हैं। तुमने कोर्स खरीद लिया, लायबिलिटी खत्म। 1 साल के बाद कोचिंग करने वाला, जैसे कोई भी लड़का 1 साल कोचिंग कर रहा है स्टूडेंट किसी टीचर के अंडर में, तो उसे पता चल जाता है इस बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उनको ये तो मालूम हो जाता है, क्योंकि पढ़ाते हैं, समझ में आता है चीज़ें। तो अगर कर ले जाएगा तो उसको आगे बढ़ाओ, अगर नहीं कर पा रहा या कुछ समस्या आ रही है तो उसे बता दो भाई आप इस फील्ड छोड़ के अगला फील्ड में चले जाओ, इस ट्रैप में न फंसाओ, एक अटैम्प और इसे अटैम्प करते हुए अपना फ़ायदा तो हो रहा है। दूसरे अब उसके बच्चे को तो कुछ सालों में, अगर ज़्यादा दिन हो जाएगा, 6 साल हो गए, उस ट्रैप में आ जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। आप उसके मेंटोर रहे हो। मेंटोरिंग मतलब यही होता है सही डायरेक्शन देना। सही डायरेक्शन देने के बाद ही वो बच्चे की कैपेसिटी नहीं है आगे जाने की, तब तो सीधा उनको रास्ते बदलने के लिए बोल देना। मीडिया वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिन भर में 10 डिबेट अगर होते हैं तो एक भी बेरोजगारी, महंगाई, बच्चों से जुड़े मुद्दे एक भी नहीं होते। तो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ है, जनता की आवाज़ तुमको उठानी चाहिए। अब मीडिया कोई मीडिया वाला यहाँ आता हुआ दिखता है आप लोगों को, आप लोगों का दुख दर्द से सुनने? अभी तो उनका रैंक भी 153, तभी तो मीडिया का रैंक भी 153 पे पहुंच गया है 160 में से। 160 में से तो बताओ किस पोजीशन तो पोजीशन के हिसाब से वो दिखा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनका रैंक गया है। तो आप लोग नहीं लग रहा है कि शादी वादी 22-23 साल में हो जाती है, तो शादी वादी कब तक करेंगे? आप लोग तो ऐसे अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में। मान लो मैं शादी भी कर लूंगा, जो अभी तो मैं अकेला जी अपने बाप की कमाई पे या अपने फैमिली कमाई में, नॉर्मल फैमिली जो घर सारा उस पर टिके हुए हैं, चाहे 22 को जाओ, 32 को जाओ, 34 को जाओ, जब जिसको लाओगे अपने दम पे नहीं खड़े रहोगे कहाँ खिलाओगे? अब लोग बोलते हैं इतने बड़े हो गए जिम्मेदारी नहीं पाऊँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार है, बस जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है हमें। एक और हमसे एक अभी छोटी उम्र है, क्या तैयारी कर रहे हैं? UPSC का। तो क्या बनने के लिए सोचे हैं? IAS बनेंगे? हाँ। तो क्या सोच कर मन में आपके विचार आया कि मुझे भी तैयारी करनी चाहिए और IAS बनना चाहिए? एक्चुअली मैंने रील पे एक रील देखा था, उस सर से मोटिवेशन मेरे को मिला है। तो ये मतलब इनका भी कर चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? तो हमको लग रहा है कि बेरोजगारी के लिए तो गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट ही है, क्योंकि गवर्नमेंट यदि ज़्यादा वैकेंसी लाएगी और यदि प्राइवेट भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करेंगे प्राइवेट की ओर और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाएंगे तो बच्चे उधर भी जाएंगे। बट इस समय तो गवर्नमेंट ही है।
मैं इसको एक एग्जांपल के से समझाना चाहता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल था, मतलब वो जो मेरे दादाजी टाइम पे थे, जिला अस्पताल जिसे बोलते हैं। जिला अस्पताल था मेरे दादाजी के टाइम पे। तब दादाजी के टाइम पे था तो पॉपुलेशन क्या था उस समय, मान लो मैं मानता हूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख थे दादाजी के टाइम। तो एक हॉस्पिटल था तो आराम से लोग कवर हो जाते थे, हॉस्पिटल में आराम से डॉक्टर भी थे, अवेलेबल हो जाते थे। मेरे पिताजी के टाइम पे 6 लाख पॉपुलेशन हो गई, हॉस्पिटल क्या है आज 24 हो गई। अब वही है और डॉक्टर भी वही है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से क्या बढ़ना चाहिए था, एक हॉस्पिटल और खोलना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ना चाहिए था। अब मैं आया, वो आबादी बढ़ के 15 लाख हो गया, हॉस्पिटल क्या है, एक ही है, एक ही हॉस्पिटल है, अब वही फैसिलिटी है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से वैकेंसियाँ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, घट रही हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। बढ़ने के बजाय क्या रही, घट रही। जब घटेगी तो समस्या ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर पॉपुलेशन को बताते हैं कि हमारे यूथ पॉपुलेशन है अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर यूथ पॉपुलेशन सही तरीके से हम मॉडिफाई करके उसे सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे, आने वाले अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो जाहिर से बात है फिर प्रॉब्लम होना ही है, चाहे कितना। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तमाम पार्टियां जो है वही लोक लुभावन वादे कर रही हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए। किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्या उम्मीद है आपकी आने वाले लोकसभा में तमाम उन पार्टियों से, चाहे सत्ता में बैठी पार्टी हो या फिर जो विपक्ष में है, तो खासकर हम युवाओं के लिए क्या सोचती हैं? 65% पॉपुलेशन जो है युवाओं की है। देखो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट चाहे हो, मुझसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो। मैं अब स्टूडेंट के बेस पे जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका एक ही सपना होता है कि उनको सही टाइम पे सही नौकरी मिल जाए, सही वैकेंसी तो कहाँ मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही, तो ये इस जो नहीं मिल पा रही तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें और बढ़ने वाली हैं। ये जब एक समय ऐसे चरम पे आ जाएगी तो गवर्नमेंट भी तब ये सोचने में अच्छा, एक और आपको क्या लग रहा है कि क्या डिमांड है आप लोग? फेयर एग्जाम की आप बात कर रहे हैं कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, 4 साल की तैयारी करो, वैकेंसी आएगी और पेपर लीक हो जाए। अभी यूपी कन्नौज का एक मैं मामला देख रहा था, अभी मुझे याद आ गया, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये नोट पेपर यूपी पुलिस को 3 साल से तैयारी कर रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या सरकारों को, इनके पास दिल नहीं है क्या, पसीजता नहीं क्या? बच्चे सालों साल से तैयारी करते हैं, किसान परिवार, गरीब परिवार के बच्चे, पेपर लीक हो जाता है, उसने सारी उम्मीद छोड़कर अपने माता पिता से नोट्स लिख, सुसाइड नोट लिख कर अपनी जान दे दिया। तो इसमें तो सरकार की कमियां है। तो पूरा यदि सरकार यदि चाहे तो यदि 5 साल में पहले तो इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दिया। पहले वाले इलेक्शन जब लोकसभा चुनाव था तभी इन्होंने कहा था कि मैंने पुलिस की नौकरी दे रहा हूँ, ठीक है। उस समय इन्होंने वैकेंसी निकाली नहीं इसकी, अब निकाली। अब जो इलेक्शन आया तो अब वैकेंसी निकाला तो 1 महीने के बाद पेपर इन्होंने करा लिया। जब आपकी इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो इतनी जल्दीबाजी करवाने की जल्दीबाजी क्या, इनको दिखाना था कि हाँ चुनाव से पहले दिखाना था, वोट लेने के लिए। हाँ, बस यही इनका है कि वोट के लिए ये कुछ भी कर रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको सिर्फ सत्ता में रहना चाहिए, सत्ता के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे बच्चा मरे चाहे जो करे, उनसे कोई मतलब अच्छा, एक बात और बताइए, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम जैसे आप जैसे परिवार के बच्चे हैं, मैक्सिमम आप मुखर्जी नगर करोल बाग में जाकर देखेंगे तो वो सारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं सारे। मैक्सिमम जो है सरकारी नौकरी 20-30 हजार की नौकरी के चक्कर में 40 हजार कौन पड़ेगा भाई? मैक्सिमम तो यही बच्चे हैं ना, यूपीएससी हो या एसएससी हो, बैंक रेलवे की हो। तो गरीब परिवार के बच्चों के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है भाई? वो तो और ट्रैप में गरीबी फंस जाते हैं। एक जैसा मैं बता रहे हैं, छोटे से कमरे का 8,000 रुपए तो पर रेंट है, 5,000-6,000 से कम तो कुछ यहाँ पर रेंट है ही नहीं है। खाना पीना लेकर इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, 10 साल के बाद नौकरी भी नहीं मिली, माँ बाप को का सहारा बनने को की जगह उनकी वैशाखी बन जाते हैं। तो यही तो तभी तो बच्चा क्या डिप्रेशन में चला जाता है और फिर आत्महत्या तक आ जाता है। ये तो सरकार की कमी ही आ रही है। अब कोटा में क्या हो रहा है, बच्चे सुसाइड करने की मजबूर क्यों, कम एज में क्यों हो रहे हैं? मुझे एक तो होता है कि संघर्ष 8 साल 9 साल 10 साल हो जाए तो ठीक, एक बार मतलब लगता है कि, बट बच्चे जाते हैं उतना मेंटली प्रेशर होता है शुरुआत में, बचपन से उनमें पूरा वो दिखाया जाता है सपना ये करना है। अच्छा, आप मुझे लास्ट में ये बता दीजिए,
कि खासकर जो बच्चे बाहर से, दिल्ली का सपना उनको लगता है कि आईएएस दिल्ली आकर और 1-2 लाख रुपए मोटिवेशनल गुरु, किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, सब समझदार हैं, जो बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, क्या कोचिंग आकर दिल्ली में बाबाओं के बीच में रहना ज़रूरी है, मुखर्जी नगर, करोल बाग, या फिर जो जहाँ से आज की डेट में सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ाई करके सिलेक्शन होना है तो ले सकता है? देखो अब दुनिया ऑनलाइन खो गई, आने के होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी रहे, अगर मेहनत करना है, यहाँ पे आकर भी मेहनत करना है आपको, तो वो चीज़ें जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर सुविधाएं हैं ऑनलाइन की मेहनत करने की, वहाँ भी आप रह के कर सकते हैं। बाहर आओगे तो फिर बहुत सी चीज़ें जूझना पड़ेगा, लोग इतने तमाम लोग मिलेंगे मिस गाइड करने वाले, क्योंकि सबसे बड़े मिस गाइड करने वाले कोचिंग वाले हैं। हाँ, तो अब किसी भी एक संस्था को पकड़ के अगर आप सच में रियल तैयारी करते हैं, किसी भी एक संस्था है पढ़ जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, लेके पूरे अगर करेंगे, मन से करेंगे तो आराम से क्यों नहीं होगा। आप लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो कोचिंग वालों की रील देख देख कर, यूट्यूब पर वीडियोस देख कर, इंस्टाग्राम पर आते हैं, उनको लगता है कि इस कोचिंग में इस टीचर के यहाँ एडमिशन ले लिया सिलेक्शन हो जाएगा, उनके लिए, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो जैसे जो झूठे वादे में फंस जाते हैं, वो तो उस पे न फंसे। जो एक टीचर है अपना एक कोई भी क्लास ले ले ऑनलाइन और घर पे ही रह के अपना तैयारी कर सकता है, सेल्फ स्टडी हो सकता है। किसी कोचिंग वाले से, कोई भी कोचिंग वाले अपना एक बुक ले, उसी को बार बार रिवीजन करे, तभी सिलेक्शन होता है। और न तो कोचिंग वाले कुछ करेंगे, न तो जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये भी कुछ टाइम तक तो ऑनलाइन क्लास चलती है, लेकिन बाद में क्या करते हैं, तुरंत फटाफट करके क्लास खत्म, क्योंकि उनका दूसरा भी बैच होता है। आजकल ऑनलाइन में भी ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। कोई गारंटी क्या लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब लास्ट में ये बोलना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, बट मेहनत करोगे तो ज़रूर बढ़ोगे, बट मेरा यही कहना है कि हर चीज़ एक टाइम से हो जानी चाहिए। दुख नहीं होता है? इतने साल हो गए तैयारी करते करते, घर से 10-10 साल से दूर हैं और कोई उम्मीद भी। देखो दुख हमें इस बात के नहीं होता, क्योंकि जो फैसिलिटी हमें चाहिए थी उस टाइप से नहीं मिली शुरुआत से, क्योंकि बहुत चीज़ें मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी मेरा समय गया है। बहुत चीज़ें मैं खुद नहीं समझ पाया, बाद में धीरे समझ में आई, क्योंकि मुझे ना गाइडेंस मिला, ना तमाम चीज़ें, ना मेरी फैसिलिटी थी कि वो चीज़ें हम सही टाइम पे हमें प्रोवाइड हो सके। अगर कोई भी चीज़ अगर सही टाइम में सही डायरेक्शन में प्रोवाइड हो रही है तो कम समय लगता है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो यही मैं कहूँगा कि ज़्यादा मिसगाइड में न पड़ें, जो तुम्हें लग रहा है तो अच्छी जगह जाओ, करो, मेहनत करो, 1-2 साल में हो जाएगा, बट भटकने की ज़रूरत नहीं है किसी की 10 लोगों की बात सुनकर। तो ये उन बच्चों की कहानी है। मैंने एक कोशिश की है अपनी तरफ से, मैन स्ट्रीम मीडिया तो इन सब चीज़ों को दिखाएगा नहीं। ये देखिए सारी किताबें भरी पड़ी हैं, ऐसी ऐसी किताबें, छोटे छोटे कमरे में अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टाइम जो है 8 साल 9 साल से आप दिल्ली में जब आएंगे, चाहे आप मुखर्जी नगर में आएंगे, करोल बाग में आएंगे, इलाहाबाद में आप जाएंगे, तो ऐसे बच्चे तैयारी करने वाले यहाँ पर मिलेंगे। उनकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य होता है, किसी तरीके सरकारी नौकरी मिल जाए। तो क्या सरकार उनके लिए सोच पा रही है? क्या उन बच्चों की उम्मीदें जो अपने परिवार से लगा कर वो बैठे हैं, कि क्या वो उन उम्मीदों को पूरा कर सक रहे हैं? कहानी अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरीके के स्ट्रगल भरी लाइफ स्टूडेंट्स की फिर और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।